सिम्बा पढ़ने से पहले आपने जंगल के राजा शेर के बारे में कई कहानियां पढ़ी होंगी। यह कहानी सिम्बा, पूर्वी अफ्रीका में शेर का लोकप्रिय नाम, के बारे में एक स्वाहिली लोक कथा है। एक बार सिम्बा घर में घुसता है और रसोइये की पत्नी को अपने जबड़े में पकड़ लेता है। देखते हैं इससे क्या बवाल मचता है और आगे क्या होता है। सैनफोर्ड हाउस शहर के बाहर एक था पर था। जले हुए मैदान पर उन नंगे कांटेदार पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं उगता था जो आपको पूरे पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। हम वहां बैठे सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। सपाट मैदान के पीछे जो कांटेदार पेड़ों से ढका हुआ था, अचानक एक आदमी की आवाज आई। स्वाहिली में चिल्लाना शाम के सन्नाटे में फैल गया। ये मेरा लड़का था, मदिशो। बवाना, बवाना, बवाना। वह घर के पीछे कहीं से चिल्ला रहा था, सिम्बा, बवाना, सिम्बा। हम तीनों अपने पैरों पर खड़े हो गए और अगले ही पल मदिशो घर के कोने को चीरते हुए हमें स्वाहिली में चिल्लाते हुए आया, जल्दी आओ, बवाना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक विशाल शेर ने रसोइये की पत्नी को पकड़ लिया है। रॉबर्ट सैनफोर्ड उड़कर घर में घुसे और 5 सेकंड में फिर से एक शक्तिशाली राइफल लेकर और दरार में कारतूस घुसाकर बाहर आ गए। उन बच्चों को घर के अंदर ले जाओ। जब वह मुझे अपने पीछे लेकर बरामदे से नीचे भागा तो उसने अपनी पत्नी को चिल्लाया। मदिशो उछल रहा था और घर के पीछे की ओर इशारा करके स्वाहिली में चिल्ला रहा था, शेर रसोइया की पत्नी को ले गया है और वह शेर का पीछा कर रहा है। नौकर घर के पिछवाड़े में कम सफेदी वाली इमारतों की एक श्रृंखला में रहते थे और जैसे ही हम कोने के चारों ओर दौड़ते हुए आए, हमने देखा कि 4-5 घर के लड़के इधर उधर उछल रहे थे, इशारा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। सभी लड़के बेदाग सफेद सूती वस्त्र पहने हुए थे। टोपी लंबी नाइट शर्ट जैसी दिख रही थी और प्रत्येक के सिर पर एक बढ़िया लाल रंग का तारबोश था। तारबोश बिना किनारे की एक प्रकार की टॉप टोपी है और इस पर अक्सर काला लटकन होता है। औरतें बाहर आ गई थीं, अपनी झोपड़ियों में भी, और एक अलग समूह में खड़े थे, चुप और घूर रहे थे। वह कहाँ है? रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया, लेकिन उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने बहुत जल्दी ही रेतीले रंग के विशाल शेर को देखा जो घर से 80 या 90 गज से अधिक दूर नहीं था और बहुत दूर जा रहा था। उसके पास एक बढ़िया झाड़ीदार कॉलर था, उसकी गर्दन के चारों ओर बाल थे और उसने अपने जबड़ों में रसोइये की पत्नी को पकड़ रखा था। शेर ने महिला को कमर से पकड़ रखा था ताकि उसका सिर और बाहें एक तरफ और उसके पैर दूसरी तरफ लटके हुए थे और मैं देख सकता था कि वह थी। लाल और सफेद चित्तीदार पोशाक पहने हुए शेर बहुत करीब से, सबसे शांत तरीके से हमसे दूर जा रहा था और शेर के पीछे, अधिक दूर नहीं, अपने सफेद सूती वस्त्र और सिर पर तारबोश पहने हुए दौड़ रहा था। सबसे बहादुरी से दौड़ रहा था और बवंडर की तरह अपनी भुजाएं लहरा रहा था, छलांग लगा रहा था, ताली बजा रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, सिम्बा, 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 मेरी पत्नी को जाने दो, मेरी पत्नी को जाने दो। ओह, यह एक बहुत बड़ी त्रासदी और हास्य दोनों का मिला जुला दृश्य था और अब रॉबर्ट सैनफोर्ड रसोइये के पीछे पूरी गति से दौड़ रहा था जो शेर के पीछे भाग रहा था। वह दोनों हाथों में अपनी राइफल पकड़े हुए था और रसोइये को चिल्ला रहा था, पिंगो, पिंगो, रास्ते से हट जाओ, पिंगो, जमीन पर लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा को गोली मार सकूं। तुम मेरे रास्ते में हो, तुम मेरे रास्ते में हो, पिंगोल। लेकिन रसोइये ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भागता रहा और शेर ने सबको अनदेखा कर दिया। वह सिर ऊंचा करके आगे बढ़ता रहा और महिला को गर्व से अपने जबड़े में उठाए रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुत्ता अच्छी हड्डी लेकर भाग रहा हो। समझ की जांच II-1। नौकर कहाँ रहते थे? दूसरा टारबूश क्या होता है? रसोइये की पत्नी ने क्या पहना हुआ था? शेर उन पहाड़ियों में से एक की ओर बढ़ रहा था जो घने जंगल के पेड़ों से ढकी हुई थी और हम सभी जानते थे कि एक बार वह वहां पहुंच गया तो हम उसे पकड़ पाएंगे। अविश्वसनीय रूप से बहादुर रसोइया वास्तव में शेर को पकड़ रहा था और अब वह उससे 10 गज से ज्यादा पीछे नहीं था और रॉबर्ट सैनफोर्ड रसोइये से 30 या 40 गज पीछे था। हां, रसोइया चिल्ला रहा था, सिम्बा, 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 मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, सिम्बा,
फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड रुक गया और अपनी राइफल उठाई और निशाना साधा, और मुझे लगा कि निश्चित रूप से वह एक चलते हुए शेर पर गोली चलाने का जोखिम नहीं उठा रहा है जब उसके जबड़े में एक महिला है। बड़ी बंदूक के चलने पर एक जोरदार धमाका हुआ और मैंने शेर के ठीक आगे धूल का एक झोंका देखा। शेर एकदम रुक गया और अपना सिर घुमाया, अभी भी महिला को अपने जबड़े में पकड़े हुए था। उसने सोचा होगा कि एक सेना उसके पीछे आ रही है, क्योंकि उसने तुरंत रसोइये की पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और जंगल में भाग गया। मैंने कभी किसी चीज को खड़े होने से इतनी तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखा। रसोइया पहले पत्नी के पास पहुंचा, फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड के पास, फिर मेरे पास। मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। यह तो तय था कि उन भयानक जबड़ों की पकड़ से महिला की कमर और पेट लगभग 2 टुकड़ों में फट गया होगा, लेकिन वह वहीं जमीन पर बैठी थी और रसोइया अपने पति को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? रॉबर्ट सैनफोर्ड ने दौड़ते हुए चिल्लाया। रसोइये की पत्नी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराती रही, और उसने स्वाहिली में कहा, वह बूढ़ा शेर, वह मुझे डरा नहीं सका। मैं बस उसके मुंह में पड़ी रही और मरने का नाटक करती रही, और उसने मेरे कपड़ों को भी नहीं काटा। उसने मुझे इतने धीरे से उठाया जैसे मैं उसका अपना बच्चा हूं, लेकिन अब मुझे अपने कपड़े धोने होंगे। अफ्रीका में रोनाल्ड डाहल के अकेले साहसिक कारनामों की पुस्तक से लिया गया।